आपने जो जिक्र किया, आई विल बी वॉचिंग दैट। चलिए, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। सतपुते साहब से आगे डिटेल में बातचीत होगी जब 8 बजे जुड़ेंगे बाकी पैनल के साथ। हर्षदा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। पहले फ्यूल रिलेटेड अपडेट्स आशीष। एक तो ये ओएनजीसी ऑयल इंडिया रेडार पर रहेंगे क्योंकि विंडफॉल टैक्स में जो समीक्षा हुई है 15 दिन वाली, उसमें कटौती का ऐलान कर दिया गया है। तो कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स अब घटाकर 8,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है और डीजल पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 5 रुपए प्रति लीटर है। तो ये थोड़ा सा राहत दे सकती है। दूसरी तरफ जैसे हम अपेक्षा कर रहे थे कि गैस प्राइसेस में इजाफा होना था, वो आ चुका है। अनुमान था करीब करीब $9 के आसपास तक का प्राइस हाइक होगा, लेकिन $8.57 प्रति MMBTU पर आकर सरकार रुकी है। तो ये इनफैक्ट पुरानी ऑयल फील्ड से $6 से अब जो हाइक आया है वो $8.57 का आया है। साथ ही साथ जो थोड़ी सी पेचीदा गैस फील्ड्स है, खासतौर से जैसे कि आपकी KG-D6 वाली जो डीप डिगिंग जिसमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर दाम तय किया गया है करीब $12.46 प्रति MMBTU। ध्यान रखिएगा 2014 के बाद सबसे ऊंचे ये डोमेस्टिक गैस के दाम होंगे, तो इसका इम्पैक्ट IGL, गुजरात गैस, MGL पर रहेगा जरूर। देखते हैं कितना पास ऑन करना शुरू करते हैं, अनाउंसमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसका एक ओवरहैंग ऑफ कॉस्ट जो कंजम्पशन वाली कंपनियां, खासतौर से आपकी फर्टिलाइजर कंपनियां, आपकी सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स, उस पर भी देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स भी रेडार पर। दूसरी तरफ ऑटो बिक्री के आंकड़े, जैसे आप हेडलाइंस में बोल ही रहे थे, तो मारुति की बिक्री के आंकड़ों में अगर आप देखें, एस्टिमेट था 1.78 लाख यूनिट्स का, 1.76 लाख यूनिट्स इन्होंने डिलीवर की है। एक्सपोर्ट में करीब 22% तक का इजाफा साल दर साल देखने को मिला है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी इजाफा अच्छा खासा देखा गया है इस सितंबर के महीने में। अशोक लेलैंड की बिक्री ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगी। जो सीवी बिजनेस है वहां पर क्लियरली स्टीम देखने को मिल रही है। 88% का इजाफा डोमेस्टिक सेल्स में, एक्सपोर्ट्स में 40% तक का इजाफा दर्ज होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये आंकड़े इनफैक्ट अशोक लेलैंड के सितंबर वाले काफी मजबूत हैं। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स की बात करें तो टोटल सेल्स में 40% तक का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स भी 44% बढ़ती हुई, और खास तौर से ईवी सेल्स ने दरअसल लीड लिया है इन सेल्स में, ओवरऑल बिक्री के आंकड़ों में इनके। एस्कॉर्ट्स के भी बिक्री के आंकड़े आए और ट्रैक्टर बिजनेस में हमने देखा है 38% से ज्यादा की बिक्री दरअसल इस महीने हुई है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं, डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल्स अकेले 42% से ज्यादा ग्रो होती हुई दिखाई दी है। तो एस्कॉर्ट्स के लिए भी ठीक ठाक अच्छा है, इनफैक्ट नॉट ठीक ठाक, अच्छा महीना साबित हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री के आंकड़े ठीक है, 5.1 लाख 9 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। मोटरसाइकिल्स में हालांकि थोड़ा सा नरमी देखने को मिली है पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें, लेकिन नॉट अ बैड मंथ। और टीवीएस के लिए भी 9% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल सेल्स में। तो ये कुछ बिक्री के आंकड़े हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट करेगा। दूसरी तरफ कोल इंडिया की तरफ से प्रोडक्शन अपडेट आया है। सितंबर में प्रोडक्शन में 12% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। ये 45 मिलियन टन के आसपास का आंकड़ा आया है। ऑफटेक में सिर्फ 1% तक की बढ़त देखने को मिली है। NMDC की तरफ से भी एक प्रोडक्शन अपडेट आया। सितंबर में आयरन ओर का प्रोडक्शन 1.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 2.73 मिलियन टन पर आया है। और आयरन ओर सेल्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये 6.5% बढ़ी है सितंबर के महीने में। उस आंकड़े पर भी नजर रखनी, और काफी दिनों बाद पिछले हफ्ते ही NMDC में थोड़ा सा एक्शन फिर से लौटता हुआ दिखाई दिया था। फाइनली इस समय लुपिन पर भी नजरें होंगी। इनको दरअसल अंकलेश्वर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए EIR यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है USFDA की ओर से। ये इंस्पेक्शन दरअसल 16 से 19 अगस्त के बीच में हुआ था। उसके बाद ये अपडेट आया है। लार्जली ये एक क्लियरेंस की तरफ कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव है ये लुपिन के लिए। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर।